साधक जो होते हैं और साधक जिनकी गुरु की उपासना करते हैं वो गुरु कैसे होते हैं? सुहरन मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुसु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। गुरु सम होते हैं, गुरु कुछ नहीं बोलेंगे। बापूजी ने थोड़ी बोला कि इन्होंने मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, ये गलत है। ये तो ज्ञानवान महापुरुष तो अपनी महिमा में मस्त रहते हैं। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। साधुताई से भरा हुआ किसी का दिल हो उसके लिए भी और पापी के लिए भी, क्योंकि गुरु की दृष्टि में तो द्वैत है ही नहीं ना। गुरु की दृष्टि में तो अद्वैत ब्रह्म है। मूढ़ क्या समझेंगे? उनकी दृष्टि में दूसरा है ही नहीं। उनकी दृष्टि में तो अपना आपा है। भागवत में लिखा है भगवान कृष्ण सबको कैसे देखते थे? जैसे कोई आईना देख रहा हो। आईने में कौन दिखेगा आपको? आप आईने के सामने खड़े रहेंगे तो कोई दूसरा थोड़ी दिखेगा। तो ज्ञानी महापुरुष ऐसे होते हैं, उनको दूसरा दिखता ही नहीं है। गुरुदेव ने एक बार मुझे कहा था कि शास्त्रों में राजाओं की गाथाएं आती है ना, अमुक राजा ये नाम वो नाम। बापूजी बोले मुझे नाम रूप में सत्यता रहती नहीं, इसलिए उनके नाम याद ही नहीं रहते। एक ब्रह्म ही है, सब में ईश्वर ही है, नाम रूप की सत्यता रही नहीं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। परंतु मूढ़ आदमी गूढ़ बातों को कभी भी समझता नहीं है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, कि हम कोई भी कर्म करें, सेवा का करें, ऋषि प्रसाद, बाल संस्कार या और कोई सेवा का कार्य, मैंने सेवा की मुझे पुण्य होना चाहिए, नहीं, अर्पण कर दें भगवान को, गुरु को। आपकी कृपा शक्ति से किया, इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति आपकी है, न होती तो शरीर तो मुर्दा। तो ये आपकी कृपा से अच्छा सेवा का काम हुआ, आपको अर्पण है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया। परंतु लोग क्या करते हैं कि जब कोई अच्छा होता है ना तो उसका पुण्य अपनी तरफ खींचते हैं, मैंने अच्छा किया। जब गलती हो जाती तो हे भगवान तू माफ़ कर दे मुझे। तभी नहीं सोचते हैं कि इसका फल मुझे कोई नरक या कुछ दुख कुछ कष्ट मिलेगा। पर भगवान कहते हैं सर्व कर्माण्य पे, जो अच्छा भी अर्पण कर देगा तो उससे अगर गलती हो गई तो भगवान देखेंगे कोई बात नहीं, इसने अच्छा तो मुझे अर्पण किया था ना, तब इससे गलती हो गई तो चल बेटा, अच्छे के ब्याज में तेरी गलती माफ़ है, चल जा मौज कर तू। ये तो ब्याज मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ईश्वर और गुरु ऐसा नहीं सोचते हैं कि इसने अच्छा मुझे अर्पण किया तो इसकी बुराई हम माफ़ कर दें, ऐसा नहीं होता। देखो एक बात ठीक से समझ लें, जो ईश्वर का, ईश्वर प्राप्त गुरु का आश्रय सच्चे दिल से लेते हैं तो उनका कल्याण निश्चित हो जाता है कि होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि भगवान होते हैं ना ईश्वर, और ईश्वर को पाए हुए ईश्वर रूप गुरु, वो किसी भी भक्त के दोष को नहीं देखते हैं, उसके आश्रय को देखते हैं कि इसने मेरी शरण ली है। वो गलती को नहीं देखेंगे, आश्रय को देखेंगे। इसलिए गीता में ये आश्रय शब्द की बात बार बार आई है। मद व्यपाश्रया, व्यपाश्रित्य माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, ये बार बार है, आप पढ़ सकते हो गीता में। आप जब भी गीता पढ़ो तो इन शब्दों पर अंडरलाइन कर दो, ये कितने अच्छे शब्द हैं, कितने प्यारे शब्द हैं। आपको गीता पढ़ने का विशेष आनंद आएगा और उससे प्रेरणा मिलेगी। अपने गुरुदेव के चरणों में जो बोलते हैं ना, मेरी बापूजी के चरणों में भक्ति कैसे बढ़े, इससे बढ़ेगी। ये कितने प्यारे शब्द हैं गीता के। 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है, माम ही पार्थ। और बहने आपको खुशी होगी सुनकर, सुनना, 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है ना, उसमें भगवान ने कहा माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। व्यपाश्रित्य का मतलब समझ लें हम कि विशेष आश्रय,
आश्रय उनका, प्रीति भी उनसे, गुरु के चरणों में प्रीति है तो उनसे कुछ मांगते नहीं है कि बापू जरा आशीर्वाद दे दो, मेरा ये हो जाए वो हो जाए। मांगने की ज़रूरत नहीं, ये सब अपने आप हो जाता है। हम थोड़े धीर बने। अब आपको एक साधक की बात बताऊं, मैंने पहले भी बताई, ये संगति है इसलिए बताऊं, संदर्भ में है। आगरा में एक साधक यहाँ शिविर में आए हैं, अभी मैं उनको खड़ा करूँगा। अभी मुझे सुबह मिले थे, वो अपने घर पे रात को संस्कार टीवी पर गुरुदेव का सत्संग सुन रहे थे। पहले आता था रात को 10:30, 10:40 पे आता था सत्संग शायद। संस्कार पे जो देखते थे रात को 10, 10:30 बजे हाथ ऊपर करो, कई लोग, मैंने भी 2-3 बार देखा था। तो वो रात को संस्कार पर सत्संग सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने उत्तरायण शिविर की वो लाइन पढ़ी कि अहमदाबाद आश्रम में अमुक तारीख से अमुक तारीख तक शिविर है। तो उनका हृदय भर आया कि अरे शिविर है और मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि नौकरी छूट गई थी और किराया ये वो पैसे कई बिल्कुल नहीं थे। तो उन्होंने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया कि इस बार मैं उत्तरायण की शिविर पे नहीं आ पाऊंगा, गुरुदेव मुझे माफ़ करना। ऐसा प्रणाम करके सो गए। सुबह नहाकर वो नियम करने बैठे तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। खोला, देखा एक परिचित साधक थे। वो इतनी जल्दी सुबह कैसे आए भाई साहब? उसने कहा कि मुझे रात को सपने में बापूजी ने दर्शन दिए हैं और कहा है कि आपके नाम, कि वो भक्त अहमदाबाद आश्रम आना चाहता है पर उसको अभी तकलीफ़ है, वो आ नहीं पा रहा है। तो तुम अहमदाबाद शिविर में आ रहे हो उत्तरायण पर, तो उसको भी लेके आना, नहीं तो तू भी मत आना। तो अब आप सामान तैयार कर लेना, अमुक तारीख को हम जाएंगे, मैं टिकट बुक करा देता हूँ। फिर वो शिविर में आए, रहे और शिविर पूरी करके गए। तो अच्छी जगह उनको नौकरी मिल गई थी, अच्छा कमाने लगे थे, अब उनकी अपनी खुद की दुकान भी है, ऐसा मुझे बता रहे थे। यहाँ बैठे हों तो खड़े हो जाएंगे जिनकी बात मैंने बताई है। दीपक सेनानी, ये रहे, आगे आ जाओ जरा। सपने में दूसरे साधक को प्रेरणा दी कि इनको लेके आना, नहीं तो तुम भी मत आना। ये कितने साल पहले की बात है? 10 साल पहले की बात है ये। और अब क्या पोजीशन है? बहुत बढ़िया है ना, अब बहुत बढ़िया है। ये आपके सामने है। लंबे बाल काले रखने से कुछ नहीं होता है, गुरु के द्वार पर तपस्या करे तो बात बनती है। बालों को काला रंग करके लंबा बाल रख के कोई बालों से प्रभावित नहीं होते हैं और बालों से भला नहीं होता है। शक्ति होनी चाहिए अपनी, वो शक्ति हमारे बापू में है, हमारे गुरुदेव में। ये आपके सामने है, मैंने बिल्कुल सच्ची बात बोली है ना। बैठो। तो व्यपाश्रित्य मैं बता रहा था, बहनों को अच्छा लगेगा गीता का ये श्लोक, आप पढ़ के देखना। अभी भगवत गीता हो किसी के पास तो खोलो भगवत गीता, 9वां अध्याय 32वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्र। अब देखो, इसमें व्यपाश्रित्य शब्द बोलकर भगवान ने बहनों का नाम लिया, स्त्रियों, बहनें। क्यों लिया? यह भी विचारणीय है। माम ही पार्थ 9वां अध्याय 32वां श्लोक है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, व्यपाश्रित्य का मतलब विशेष प्रकार से आश्रय लेना ईश्वर का, गुरु का। माम ही पार्थ, मेरा। और फिर आगे स्त्रियों शब्द, बहनों का नाम पहले ले लिया।
क्यों लिया? पूछना पड़ेगा भगवान से। भाइयों का नाम पहले क्यों नहीं लिया? बहनों का नाम भगवान ने लिया है। उसमें एक ये कि बहनों में भावना की प्रधानता ज़्यादा होती है, पुरुष विचार प्रधान होता है। और भावना प्रधान बहनें, माताएं अपनी भावना को सही दिशा देकर साधना में, गुरु भक्ति में, निष्ठा में बहुत आगे जा सकती हैं। और उसके प्रमाण हैं मीरा, शबरी, सौराष्ट्र की गंगा सती, महाराष्ट्र की मुक्ताबाई, राजस्थान की सहजो, दया उसकी बहन, कौशल्या माता को देखो, देवहूति जी को देखो, अनुसुईया जी को देखो। और गलत दिशा में मोड़ दे तो फिर वो गलत बातें भी बोलने लग जाते। कई नेता, महिला नेताएं भी गलत बातें बोलने में बहुत तेज तर्रार है। तो संसार में ममता, संसार की ममता दुख देती है। गुरु के चरणों में ममता हो तो दुख नहीं देती।